हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट थिंकर्स जिसमें कि इमाइल दुर्खेम, मैक्स वेबर, टॉलकेट पार्सन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं एंड ये रिवीजन क्लास रहने वाली है। इससे पहले क्लासेस हो चुकी हैं। टोटल इस क्लास में 50 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट JRF PGT JIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, यहाँ तक हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसने कहा कि वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही उसकी बाजार की स्थिति है? ऑप्शंस देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, C.W. मिल्स, जे बर्नार्ड। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही उसकी बाजार की स्थिति होती है, यह तर्क इनमें से किसका है? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर हो जाएगा। मैक्स वेबर, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर ने वर्ग के निर्माण की जो आवश्यक दशाएं बताई थी वो 3 बताई थी। ठीक है, मैक्स वेबर ने वर्ग निर्माण की 3 आवश्यक दशाओं की बात की थी। एक तो जीवन अवसर है, दूसरा आर्थिक हित है और तीसरा बाजार की अवस्थाएं हैं। ठीक है, जीवन अवसर, आर्थिक हित और बाजार की अवस्थाएं, ये वर्ग निर्माण की 3 आवश्यक दशाओं की बात मैक्स वेबर ने की है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्नांकित समाजशास्त्रियों में से किसने वस्टहन यानी कि विवेचनात्मक समूह को सामाजिक घटनाओं के विवेचन हेतु विकसित किया है? ऑप्शंस है पेरेटो, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, सीमेल। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? मैक्स वेबर होगा। आपको कई बार बताया गया है, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के अध्ययन की जो विषय वस्तु है वो सोशल एक्शन को बताया था और इस सोशल एक्शन के स्टडी के लिए मैक्स वेबर ने 2 मेथड्स की बात की थी। एक तो आइडियल टाइप है और दूसरा वेस्टहन मेथड है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यह किसका कहना है कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने या अनुभव करने का वह तरीका है जो किसी भी समाज में सामान्य रूप से लगभग पाए जाते हैं? लगभग सामान्य रूप से ये हर समाज में पाए जाते हैं। तो सामाजिक तथ्य के बाद सोशल फैक्ट की बात इनमें से किसने की है? सामाजिक तथ्य की बात इनमें से किसने की है? दुर्खीब ने की है। किस पुस्तक में सोशल फैक्ट की बात की है? बुक का नाम क्या है? द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है, इस बुक में इन्होंने सोशल फैक्ट की बात की है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने चेतना को 2 भागों में विभाजन किया है? चेतना का व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक चेतना। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कार्ल मार्क्स जो चेतना है उसके 2 प्रकार यानी कि व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक चेतना। विकल्प दिए गए हैं कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, मैक्स वेबर, अल्थ्यूजर। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दुर्खीम। दुर्खीम, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, यह कहना है? दुर्खीम, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, यह इनमें से किसका कहना है? समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, यह इनमें से किसका कहना है? सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दुर्खीम। ठीक है, दुर्खीम होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, सामाजिक एकता का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खीम, C.W. मिल्स, कार्ल मार्क्स। सामाजिक एकता का सिद्धांत इनमें से किसका है? तो सामाजिक एकता का जो सिद्धांत है
ये कॉन्सेप्ट, ये जो थ्योरी है वो दुर्खीम ने दी थी अपनी पुस्तक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में। द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने ये अपनी थ्योरी दी थी और सामाजिक एकता की दो प्रकार बताए थे, यांत्रिक एकता और साविवी एकता, जो आगे जाकर दो तरह के समाजों को जन्म देती है। नेक्स्ट है, दुर्खीम ने अपने सिद्धांत सामाजिक एकता का प्रतिपादन अपनी इनमें से किस पुस्तक में किया है? पुस्तकें दी गई हैं, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी एंड द सोसाइटी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं एंड अभी आपको बताया गया है किस पुस्तक में इन्होंने सोशल एक्शन की बात की है, सॉरी जो सोशल सॉलिडेरिटी है, सामाजिक एकता का जो सिद्धांत है वो किस पुस्तक में दिया है? तो द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? आइए देखते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का जन्म सामूहिक चेतना से होता है। श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संबंध जनसंख्या के घनत्व से है। मैक्स वेबर ने पुलिस रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया। दुर्खीम ने द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी के द्वितीय भाग में श्रम विभाजन संबंधी वर्णन किया है। सही पूछा जा रहा है तो यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर सही नहीं है, कर लीजिएगा। सही नहीं है, क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, मैक्स वेबर ने नहीं बल्कि दुर्खीम ने। ठीक है, यहाँ पर दुर्खीम होंगे, बाकी के सारे सही हैं। विकल्प सी यहाँ पर सही नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? दुर्खीम धर्म को पवित्र तथा जादू व विज्ञान को अपवित्र मानते हैं। मेलानोव्स्की ने धर्म व जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र माना। मैक्स वेबर ने एक स्तरीय सिद्धांत के विपरीत अपना सामाजिक स्तरीकरण के त्रिस्तरीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, या उपर्युक्त सभी सही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सभी सही हैं, डी हो जाएगा यहाँ पर राइट। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, इकोनॉमी सोसाइटी, ये किसकी पुस्तक है? दुर्खीम, मैक्स वेबर, पार्सन्स, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इकोनॉमी सोसाइटी ये किसकी है पुस्तक? विकल्प कौन सा सही होगा यहाँ पर? बी होगा। बी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान एवं सामान्य समाजशास्त्र में विभक्त किया है? जिन्सबर्ग, दुर्खीम, सोरोकिन, मर्टन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत इन सभी की बात इनमें से किसने की है? यह आपकी पीजीटी के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। दुर्खीम, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट है, एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? हर्बर्ट स्पेंसर, हेनरी मैन, टॉनिस, दुर्खीम। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण इनमें से किसने किया है? तो यहाँ पर दुर्खीम हो जाएंगे। ठीक है, एकता के आधार पर दो तरह के समाज की बात दुर्खीम ने की थी। ठीक है, यांत्रिक समाज और साविवी समाज। यांत्रिक समाज को पूर्व औद्योगिक समाज कहा जाता है और जो साविवी समाज है उसे औद्योगिक समाज कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किया है? पुस्तकें देख लेते हैं। द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द सोशल सिस्टम, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस है। यहाँ पर विकल्प कौन सा सही होगा? इनमें से किस पुस्तक में पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के प्रमुख प्रारूपों का वर्णन किया है? तो पुस्तक कौन सी हो जाएगी? द सोशल सिस्टम। द सोशल सिस्टम होगी, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, दुर्खीम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है। इनमें से 3 है अहमवादी, परार्थवादी और आदर्शहीनता आत्महत्या। चौथा प्रकार बताना है। विकल्प देख लेते हैं। विचलित आत्महत्या, भाग्यवादी आत्महत्या, रोग जनित आत्महत्या और असमान आत्महत्या यहाँ पर दिए गए हैं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? चौथा प्रकार कौन सा है जिस आत्महत्या की बात दुर्खीम ने की है? भाग्यवादी आत्महत्या। भाग्यवादी आत्महत्या, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा।
प्रश्न है किसने अभिप्रेरणा के 3 स्वरूपों का वर्णन किया है? सौंदर्यात्मक अभिप्रेरणा, संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा, मूल्यांकन अभिप्रेरणा है। ठीक है, अभिप्रेरणा के इन 3 स्वरूपों की बात इनमें से किसने की है? सिमिल्स, पार्सन्स, मैक्स वेबर, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी, पार्सन्स हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है यह किसका तर्क है कि समाज तथा व्यक्ति अलग अलग नहीं है अपितु दोनों एक ही हैं? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खीम, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाज और व्यक्ति अलग अलग नहीं है बल्कि दोनों एक ही हैं, यह तर्क इनमें से किसका है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खीम, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस है, पार्सन्स होगा। टॉलकेट पार्सन्स, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है सामाजिक क्रिया के 3 आवश्यक तत्वों का उल्लेख निम्न में से किसने किया? सामाजिक क्रिया के 3 आवश्यक तत्व कौन कौन से? कर्ता, परिस्थिति और अभिप्रेरणा है। होम्स, कूले, डेविस और पार्सन्स यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। होम्स, कूले, डेविस, पार्सन्स यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। 3 आवश्यक तत्व जो कि सामाजिक क्रिया के, इनमें से किसने बताए हैं? टॉलकेट पार्सन्स ने। डी हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आइए देखते हैं। एक से अधिक कर्ता मानक और मूल्यों के अनुसार परस्पर अंतरक्रिया करते हुए सामाजिक व्यवस्था को जन्म देते हैं। पार्सन्स ने अपना सिद्धांत वेबर व पेरेटो को अस्वीकार कर दिया। पार्सन्स ने विसंगति का वर्णन अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में किया है। सोरोकिन ने सामाजिक स्थिरीकरण का निर्धारण गुण, व्यवहार, कुशलता एवं मालिकियत के आधार पर किया है। सही नहीं है ये बताना है। ए, बी, सी सही है, डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सोरोकिन नहीं होगा, पार्सन्स होगा। ठीक है, सोरोकिन ना होकर पार्सन्स होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने स्थिरीकरण के सिद्धांत को स्थिरीकरण का शक्ति सिद्धांत कहा है? बोटोमोर, आंद्रे बेते, मैक्स वेबर, पार्सन्स। इनमें से किसके स्थिरीकरण के सिद्धांत को स्थिरीकरण का शक्ति सिद्धांत कहा जाता है? किसने सामाजिक स्थिरीकरण का शक्ति सिद्धांत दिया है? बताइए। बोटोमोर, आंद्रे बेते, मैक्स वेबर, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। अभी तक इस चैनल पर जितने भी क्लासेस ली जा चुकी हैं, टॉपिक्स जितने भी कंप्लीट कराए जा चुके हैं, उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप सभी जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। यहाँ पर मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और 3 शक्तियों की बात करते हैं, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक शक्ति। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है पुस्तक से संबंधित है, एसेस ऑन सोशियोलॉजिकल थ्योरी। किसकी पुस्तक है? दुर्खीम, पार्सन्स, मैक्स वेबर, एंथोनी गिडेंस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। एसेस ऑन सोशियोलॉजिकल थ्योरी किसकी हो जाएगी? दुर्खीम, पार्सन्स, मैक्स वेबर, एंथोनी गिडेंस। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। तो ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? टॉलकेट पार्सन्स की हो जाएगी। टॉलकेट पार्सन्स, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समाजीकरण के लिए तनाव प्रबंधन को आवश्यक तत्व इनमें से किसने बताया है? कूले, पार्सन्स, मावरर, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस है। समाजीकरण, इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। समाजीकरण कैसा प्रोसेस है? एक सीखने की प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन भर चलती है। महत्वपूर्ण अवस्था से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो बाल्यावस्था से किशोरावस्था समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। और समाजीकरण के लिए तनाव प्रबंधन को आवश्यक तत्व मानने वाले पार्सन्स है। ठीक है, टॉलकेट पार्सन्स, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से किसने वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल का प्रयोग किया है? सोरोकिन, मैक्स मूलर, आंद्रे बेते, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। एंड ये प्रश्न आपके नेट के एग्ज़ाम में और इसके अलावा पीजीटी के एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल का प्रयोग इनमें से किसने किया है? आंद्रे बेते ने किया है। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसके द्वारा वर्गों का विभाजन किया गया है? वर्ग का विभाजन इस तरीके से इनमें से किसने किया है? संपत्ति युक्त उच्च वर्ग और संपत्ति विहीन श्वेत वसन वर्ग। विकल्प में कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, टॉलकेट पार्सन्स, दुर्खीम है। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा?
राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? मैक्स वेबर होगा। मैक्स वेबर, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है किसके अनुसार वर्गों का संबंध संघर्ष पर आधारित है? कार्ल पियर्सन, मैक्स वेबर, दुर्खीम, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। वर्गों का संबंध संघर्ष पर आधारित है, यह किसका तर्क है? यहाँ पर सही हो जाएगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्याख्यात्मक समाजशास्त्र अवधारणा के जनक कौन है? मैक्स वेबर, मर्टन, दुर्खीम या फिर इनमें से कोई नहीं। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र ये जो अवधारणा है वो किसकी है? मैक्स वेबर की है। विकल्प हो जाएगा ए सही। आइए अब यहाँ पर देखते हैं किसका कहना है कि परिवार वह कारखाना है जहाँ व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। कूले, मेलोनोवस्की, मैक्स वेबर, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। परिवार वह कारखाना है जहाँ व्यक्तित्व का उत्पादन होता है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा। ठीक है, पार्सन्स, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसके अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पद तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता है? लेवी स्ट्रॉस, पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन, सोरोकिन यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक संरचना को इस तरीके से इनमें से किसने परिभाषित किया है? एंड सोशल स्ट्रक्चर की बात आती है तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट का यूज़ सबसे पहले किसने किया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है टॉलकेट पार्सन्स। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने सामाजिक व्यवस्था से संबंधित संस्थाओं का वर्गीकरण किया? मैक्स वेबर, देरिडा, पार्सन्स, अगस्त कॉम्ट यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित संस्थाओं का वर्गीकरण इनमें से किसने किया है? सही क्या हो जाएगा बताइए? सही क्या होगा? टॉलकेट पार्सन्स होगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। और तीन तरह की यानी कि सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और व्यक्तित्व व्यवस्था की बात पार्सन्स ने की थी। नेक्स्ट है समाजों का 4 प्रकार से वर्गीकरण किसने किया है? सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज और दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज है। विकल्प में है दुर्खीम, स्पेंसर, मॉर्गन, लीपले। बताइए समाजों का इस तरीके से वर्गीकरण इनमें से किसके द्वारा किया गया है? सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? एमाइल दुर्खीम होगा। ठीक है, एमाइल दुर्खीम, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आइए देखते हैं। दुर्खीम के अनुसार समाज वास्तविक देवता है। दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। नौकरशाही का सर्वप्रथम वर्णन मैक्स वेबर ने किया। द सिटी मैक्स वेबर द्वारा रचित पुस्तकों में से एक है। सही नहीं है ये बताना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर विकल्प? बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट होगा? यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नौकरशाही की बात सबसे पहले मैक्स वेबर ने नहीं की थी, बल्कि किसने की थी? डी गोर्ने ने की थी। किसने की थी? डी गोर्ने ने की थी। डी गोर्ने ने की थी। तो यहाँ पर नौकरशाही की बात सबसे पहले मैक्स वेबर द्वारा नहीं, डी गोर्ने द्वारा की गई थी। यहाँ पर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है निम्न युग्मों में से कौन सा गलत है? आइए देखते हैं। पुस्तकें हैं द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस मैक्स वेबर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी मैक्स वेबर, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी स्पेंसर, इकोनॉमी एंड सोसाइटी पार्सन्स। सही नहीं है ये बतानी है। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा विकल्प होगा गलत यहाँ पर? ए, बी एंड डी सही है, सी गलत हो जाएगा। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी ये स्पेंसर की नहीं है बल्कि कार्ल मार्क्स की है। ठीक है, कार्ल मार्क्स की है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मैक्स वेबर ने व्याख्यात्मक बोध अवधारणा का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया है? आइए देख लेते हैं ऑप्शंस। द सोशल सिस्टम, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, सिस्टम ऑफ सोशोलॉजी। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? इनमें से किस पुस्तक में मैक्स वेबर ने व्याख्यात्मक बोध इस अवधारणा का प्रयोग किया है, वर्णन किया है? पुस्तक का नाम क्या होगा? विकल्प बी हो जाएगा
द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होगा, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक संबंधों में जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो कि दूसरे के प्रतिरोध करने पर भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति वह कर पाए तो उसे शक्ति कहा है। अब इससे संबंधित कौन है, इस तरीके से शक्ति को किसने परिभाषित किया है? मैक्स वेबर, पार्सन्स, दुर्खीम, सोसरे यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही विकल्प क्या होगा? शक्ति एंड सत्ता की बात, या शक्ति या प्रभुत्व जिसे कहें हम, इसकी बात मैक्स वेबर ने की है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि सामाजिक तथ्य कार्य करने, सोचने या अनुभव करने का वह तरीका है जो किसी भी समाज में लगभग सामान्य रूप से पाया जाता है? स्पेंसर, दुर्खीम, मैक्स वेबर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? दुर्खीम होगा, बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है, किसका तर्क है कि व्यक्ति सामाजिक क्रिया करने के लिए स्वतंत्र नहीं है बल्कि क्रिया मूल्यों द्वारा निर्धारित होती है? व्यक्ति सामाजिक क्रिया करने के लिए स्वतंत्र नहीं है बल्कि व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं वो मूल्यों द्वारा निर्धारित होती हैं। विकल्प में है ब्लूमर, पार्सन्स, राधा कमल मुखर्जी, जी.एच. मीड। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प सही होगा? टॉलकेट पार्सन्स होगा, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने एजीआईएल मॉडल का प्रतिपादन किया है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, पार्सन्स, मर्टन। एजीआईएल का मॉडल किसका है, इसकी बात किसने की है? टॉलकेट पार्सन्स ने की है। ठीक है, विकल्प सी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक क्रियाओं का वर्गीकरण किसने किया है? आइए देखते हैं। नैमित्तिक क्रिया, अभिव्यंजनात्मक क्रिया और नैतिक क्रिया यहाँ पर है। विकल्प में है मैक्स वेबर, कूले, पार्सन्स और जॉर्ज हर्बर्ट मीड। बताइए, इन तरीके से ये जो सामाजिक क्रियाएं हैं उनका क्लासिफिकेशन इनमें से किसके द्वारा किया गया है? पार्सन्स। ठीक है, पार्सन्स। और व्यक्ति क्रिया करने के लिए स्वतंत्र नहीं है बल्कि मूल्यों द्वारा व्यक्ति की क्रियाएं निर्धारित होती हैं। ठीक है, ये पार्सन्स का तर्क था, सी हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी किसकी है? विकल्प में दुर्खीम, मैक्स वेबर, पार्सन्स, मर्टन दिए गए हैं। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी किसकी हो जाएगी? एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी किसकी हो जाएगी? दुर्खीम हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, दुर्खीम, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक क्रिया से तात्पर्य व्यक्ति की ऐसी चेतन क्रियाओं से है जिसका व्यक्ति के लिए कोई अर्थ होता है और साथ ही उन क्रियाओं के केंद्र में कोई अन्य व्यक्ति शामिल होता है। अब इस कथन से संबंधित कौन है? विकल्प में पार्सन्स, मैक्स वेबर, मीड, ब्लूमर दिए गए हैं। बताइए, सामाजिक क्रिया को इस तरीके से किसने परिभाषित किया है? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, बी यहाँ पर सही होगा। एंड मैक्स वेबर ने तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु ही सोशल एक्शन को बताया था और इसके अध्ययन के लिए उन्होंने दो पद्धतियों की बात की थी। ये दो पद्धतियाँ कौन सी हैं? वेस्टहैम और दूसरी है आइडियल टाइप। ठीक है, इनके माध्यम से हम सामाजिक क्रिया, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं, ये वेबर का कहना था। अब देखिए, यहाँ पर पुस्तक है जर्नल इकोनॉमिक हिस्ट्री। किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खीम, पार्सन्स है यहाँ पर। विकल्प किसकी पुस्तक हो जाएगी? ये मैक्स वेबर की। ठीक है, मैक्स वेबर, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसने निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में की? पीटर बर्जर, रेमंड फर्थ, थॉमस लकमैन, दुर्खीम। बताइए, निषेध की व्याख्या सामाजिक नियंत्रण के यंत्रकारी रूप में इनमें से किसने की है? तो सही उत्तर हो जाएगा दुर्खीम, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। एंड सोशल कंट्रोल इसे भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सोशल कंट्रोल, इस अवधारणा के जनक कौन थे? किसने सबसे पहले बात की थी? E.A. रॉस ने की थी। ठीक है, E.A. रॉस ने की थी। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय दिया जाता है? टॉलकेट, पार्सन्स, मैकएवर, पैरेटो, स्पेंसर यहाँ पर विकल्प है। बताइए,
सही उत्तर हो जाएगा टॉलकेट पार्सन्स, ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने परिवार नामक संस्था के प्रकार बताए। एक तो है प्रकार बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण, दूसरा है वयस्क व्यक्तियों का स्त्रीकरण। विकल्प में है किंग्सले डेविस, चार्ल्स कूले, पार्सन्स दुर्खिम। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर। परिवार के ये फंक्शंस किसने बताए हैं, पार्सन्स ने, और पार्सन्स ने अमेरिकी परिवारों पर अध्ययन किया था, तो यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, निम्न में से किसका आधुनिक अमेरिकी परिवार पर अध्ययन रहा है। मैक्स वेबर, पार्सन्स, गुडे, मर्डॉक यहाँ पर विकल्प है। एंड अभी आपको बताया गया अमेरिकी परिवार पर अध्ययन था पार्सन्स का, तो यहाँ पर बी हो जाएगा राइट। एंड पार्सन्स ने जो परिवार के फंक्शंस बताए थे वो ये हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, प्रकारवादी जिनके सामाजिक स्त्रीकरण सिद्धांत का केंद्र बिंदु सामाजिक मूल्य है, यह किसका तर्क है। कूले, बोटोमोर, पार्सन्स, मैक्स वेबर यहाँ पर विकल्प है। सामाजिक स्त्रीकरण सिद्धांत का केंद्र बिंदु सामाजिक मूल्य है। प्रकारवादी इनमें से कौन है जिन्होंने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात की और उसका जो मुख्य बिंदु है या केंद्र बिंदु है वो सामाजिक मूल्य को माना। तो यहाँ पर सही विकल्प पार्सन्स हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा शक्ति का चर सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, पार्सन्स, दुर्खिम। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। शक्ति का चर सिद्धांत किसका है। शक्ति का चर सिद्धांत इनमें से किसने दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्सन्स। ठीक है, टॉलकेट पार्सन्स ने दिया था। नेक्स्ट है, किसके द्वारा स्त्रीकरण के 3 आधारों का वर्णन किया गया है। गुण, मालकियत, प्रदर्शन। यहाँ पर विकल्प है पार्सन्स, वेबर, आंद्रे बेते, एफ.जी. बेली। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा। सामाजिक स्त्रीकरण के इन 3 आधारों की बात इनमें से किसने की है, तो यहाँ पर पार्सन्स हो जाएगा। ठीक है, टॉलकेट पार्सन्स हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। गुण में इन्होंने प्रदत्त और अर्जित प्रस्तुतियों की बात की थी, जैसे कि उसमें कास्ट की बात करते हैं। मलकियत की बात करें तो इसमें वर्ग की बात करते हैं, आर्थिक संपत्ति से जोड़ते हैं इसे। और प्रदर्शन की बात करें तो कार्यकारी कुशलता से इसे संबंधित करते हैं प्रदर्शन के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, समाज में प्राथमिक संस्था का कार्य जब अन्य संस्था के द्वारा किया जाने लगता है तो इसे क्या कहा जाता है। संपूर्ण संस्था, प्राथमिक संस्था, द्वितीयक संस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए सही क्या हो जाएगा। समाज में प्राथमिक संस्था का कार्य जब दूसरी संस्था के द्वारा किया जाने लगता है तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक संस्था कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। एंड आपको बताना है संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसकी है और द्वितीयक संस्था की अवधारणा किसकी है। ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आपको बताया जा चुका है। एंड जितने भी लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वे सभी फोल्डर जरूर चेक कर लीजिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि जो समाजशास्त्री हैं जिनसे संबंधित अभी प्रश्न कराए जा रहे हैं उनका फोल्डर बना दिया गया है। इससे पहले वाली जो क्लासेस हुई हैं उसमें काफ़ी फैक्ट्स बताए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा। चूँकि ये रिवीजन क्लास है तो इसमें ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। पृथक नाभिकीय परिवार की बात हो रही है। इस परिवार की ये जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है। वार्नर, गॉफमैन, पार्सन्स, दुर्खिम। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। पृथक नाभिकीय परिवार किसका कॉन्सेप्ट है। पृथक नाभिकीय परिवार पार्सन्स का। पार्सन्स ने अमेरिकी परिवार का अध्ययन किया था और वहाँ पर इन्होंने परिवार का जो कॉन्सेप्ट था दिया था, पृथक नाभिकीय परिवार का दिया था। ये नातेदारी संरचना से दूर रहता है, अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, पुस्तक से संबंधित है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटी किसकी पुस्तक है। मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खिम, पार्सन्स हैं यहाँ पर। सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटी किसकी हो जाएगी ये पुस्तक। सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड मॉडर्न सोसाइटी ये पुस्तक हो जाएगी पार्सन्स की। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा,
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।